बास्टर्ड किसको बोला रे? तेरे को बोला। अंधा है क्या? इतनी बड़ी जीत तेरे को दिखाई नहीं दी? तू तो मुझे मार ही डालता। मार तो तुझे अब भी डालूंगा। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। फाइल मेरे हवाले करो। खतरे की कोई बात नहीं, मगर जरा खून ज्यादा बह गया है। हम खून दे रहे हैं, बस हफ्ते 10 दिन में वो घर जा सकते हैं। वो जिंदा वापस नहीं आएगा। वो हमारे लक्ष्य में एक बहुत बड़ी बाधा है और उस बाधा को हमें दूर करना होगा। लेकिन महाराज, ये होगा कैसे? ये काम नागराज करेंगे। नागराज, इतने वर्षों में हमने कभी आपको कष्ट नहीं दिया, लेकिन आज आपको यह काम करना ही होगा ताकि जिस चीज की खोज में हम यहां आए हुए हैं उसकी हम प्राप्ति कर सके। जय नागराज, जय नागराज। जय नागराज।
ध्यान भंग हो गया है। लगता है हमारे नागराज को किसी ने मार डाला है, लेकिन नागराज जैसे ताकतवर सांप से टकराने की हिम्मत की किसने? मैंने। तो? मैंने ही तुम्हारे नाक को मारा है भैरवनाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि ये बात कहने के लिए तो हमारे डेरे तक चली आई? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो भी मेरे पति या मेरे खानदान का बुरा चाहेगा उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारे नागराज का हुआ है। मेरे सुहाग की तरफ बुरी नजर से देखने वाले की मैं आंखें नोच लूंगी, काट डालूंगी उन हाथों को जो मेरे सुहाग की तरफ उठेंगे। खामोश! मत बोल के तू एक मामूली नागिन है। शायद हमारी तपस्या की शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं। अच्छी तरह से है। मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी कि तुम इतने बड़े तांत्रिक और विद्वान हो, मगर आज पता चला कि तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है, वो है सती की शक्ति, पतिव्रता की शक्ति, जो यमराज के सिंहासन को भी हिला देती है। पतिव्रता? और तू? हाँ, मैं अब उस खानदान की बहू हूँ। बहू? खानदान? ये तूने अच्छा ढोंग रचा रखा है बहरूपनी। तू उस खानदान को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन हमें नहीं। हम उसी खानदान के सामने तुझे तेरे असली रूप में लाकर पिटारी में बंद करके ले जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा भैरवनाथ, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात फिर बता देना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे सुहाग या उनके घर वालों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारे हाथ से मिटा दूंगी। अब कैसी तबीयत है? तुम जब तक मेरे साथ हो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुम्हारा प्यार मेरे हर दुख दर्द पर मरहम की तरह असर करता है। तुम्हें देखता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई देवी हो, अंतर्यामी हो। अगले पिछले हर पल के बारे में तुम जानती हो। ठीक है, अगर मैं देवी हूँ तो तुम मेरे देवता हो। मेरी शक्ति, मेरी भक्ति सब तुम ही हो। बात को टालो मत। मैंने तुम्हारी इस देवी शक्ति को कई बार महसूस किया है। जिस फाइल को ढूंढते ढूंढते मैं मायूस हो गया था, तुम्हारे कहने पर जब मैं दोबारा वहां गया तो मुझे वो फाइल ऐसी मिल गई जैसे कि कब से वहीं पड़ी हो। और इस बार भी देखो ना, घर से बाहर जाने से तुमने मुझे कितना रोका। उसका अंजाम जो हो गया उसे भूल जाइए। अच्छा, अब आंखें बंद। तुम्हें याद है रजनी, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि हमारा संबंध बहुत पुराना है। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है कि वाकई हमारा संबंध सदियों पुराना है, जन्म जन्म पुराना। हाँ, जन्म जन्म पुराना। अब सो जाइए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे उस दिन तो घर से निकलने नहीं दे रही थी, अब मैं तुम्हारे सामने तो दूर दूर भागी जा रही है। ये हमारा बेडरूम नहीं है, हॉस्पिटल है। हाँ हाँ, रूम अस्पताल का, लेकिन बेड तो अपना। हाँ? अरे अब नहीं आएगी तो यहाँ 9 महीने बाद कैसे आएगी?